हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 49। गुड्डू सो चुका था और शगुन भी सोने की कोशिश करने लगी। सुबह शगुन उठी और तैयार होकर नीचे चली आई। ससुराल में उसे 3-4 दिन हो चुके थे, इसलिए आज शगुन ने सबके लिए खुद खाना बनाने का सोचा और काम में जुट गई। उसने मखाने की खीर, राजमा वाली मिक्स दाल, आलू का भरता और पूड़ियां तैयार की। गुड्डू उठा, नहाया और तैयार होकर नीचे चला आया। सुबह के 10 बज रहे थे। गुड्डू जैसे ही बाहर जाने लगा, मिश्राइन ने कहा, खाना खाकर जाना। बाद में खा लेंगे अम्मा। गुड्डू ने बाइक साफ करते हुए कहा, बाद में नहीं अभी, और आज तो वैसे भी स्पेशल बना है, चलो आओ। मिश्राइन ने कहा तो गुड्डू अंदर चला आया और कहा, स्पेशल का बना है? आज खाना तुम्हारी दुल्हन बना रही है। मिश्राइन ने खुश होकर कहा तो गुड्डू के दिमाग की बत्ती जली और उसने कहा, अरे फिर तो हम जरूर खाएंगे। अभी थोड़ा टाइम है, तब तक तुम बैठकर टीवी देखो। कहकर मिश्राइन वहां से अपने कमरे में चली गई। गुड्डू के दिमाग में बीज जो पिंकी ने बोया था वो पनप चुका था, इसलिए वह किचन में आया और कहा, तुमको अम्मा बुला रही है। शगुन ने सुना तो अपने हाथ धोए और वहां से चली गई। गुड्डू ने झांक कर बाहर देखा, बाहर कोई नहीं था। वह गैस के पास आया, उसने नमक का डिब्बा उठाया और चम्मच भरकर दाल में डालते हुए कहा, अब आएगा मजा, दाल में नमक का स्वाद। गुड्डू ने सेम चीज खीर के साथ की, लेकिन नमक की जगह चीनी डालकर। सब्जी में उसने लाल मिर्च मिला दी और सब ठीक करके जैसे ही बाहर आया, सामने शगुन मिल गई और कहा, माँ जी ने तो कहा कि उन्होंने नहीं बुलाया। अच्छा, वो उन्होंने शायद कल बुलाया था। कहकर गुड्डू वहां से निकला और आंगन में चला आया। खाना तैयार था। शगुन ने सबके लिए खाना लगाया। सभी खाना खाने आ बैठे। मिश्रा जी तो ये देख कर ही खुश थे कि शगुन ने इस घर को अपना लिया है। गुड्डू मन ही मन खुश था कि आज शगुन के हाथ का बना खाना खाकर मिश्रा जी तो उसे रिजेक्ट कर ही देंगे और हो सकता है घर से निकाल दे। गुड्डू का रास्ता क्लियर था। वह खुशी खुशी खाने के लिए आकर बैठा। मिश्रा जी ने जैसे ही एक निवाला खाया, शगुन की ओर देखने लगी। शगुन मन ही मन थोड़ा घबरा गई कि शायद उसने ढंग से नहीं बनाया, लेकिन अगले ही पल मिश्रा जी मुस्कुराए और कहा, वाह बिटिया, का गजब की दाल बनाई हो। आज से पहले इतनी स्वादिष्ट दाल तो हमने कभी नहीं खाई। खुश रहो और ई रखो। कहते हुए मिश्रा जी ने शगुन के हाथों में 500 रुपए का नोट थमा दिया। शगुन खुश थी कि उसका बनाया खाना मिश्रा जी को पसंद आया। गुड्डू ने मिश्रा जी के मुंह से शगुन की तारीफ सुनी तो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसने जो कांड किया था उसके बाद उस खाने को कोई खाना तो दूर, खाने की सोच भी नहीं सकता। मिश्राइन ने चखा तो वो भी तारीफ के बिना ना रह सकी। अब गुड्डू को माजरा गड़बड़ लगा। उसने एक निवाला खाया, सब परफेक्ट था, पर कैसे? उसने तो खुद अपने हाथों से उस खाने का कबाड़ा किया था, और फिर कैसे सब परफेक्ट हो सकता है? गुड्डू ने शगुन की ओर देखा तो पाया शगुन उसे ही देख रही थी। सबने खाना खाया। गुड्डू किचन में शगुन के पास आया और उसका हाथ पकड़कर साइड मिलाकर कहा, खाना इतना परफेक्ट कैसे था? क्यों, आपने उसमें कुछ मिलाया था? शगुन ने बिना झिझके कहा तो गुड्डू दूसरी ओर देखने लगा। शगुन उसे खामोश टिककर कहने लगी, एक बात बताएं गुड्डू जी, मैंने आपको दाल में नमक और खीर में चीनी मिलाते हुए देख लिया था। आपने ऐसा क्यों किया ये मुझे नहीं जानना, शायद आपकी कोई मजबूरी रही हो, लेकिन आपको बता दूं कि जिस खीर में आप चीनी डाल रहे थे वो फीकी थी, उसमें चीनी डालना मैं भूल गई थी। नमक में दाल ज्यादा हो तो आटे की गोलियां डालकर उसे ठीक किया जा सकता है, और सब्जी में मिर्च तेज होने पर उसमें भुना बेसन मिलाकर टेस्ट लेवल पर ला सकते हैं। देखा जाए तो आपने मेरी हेल्प ही की थी, इसलिए इन 500 रुपए के हकदार मुझसे ज्यादा आप हैं। शगुन ने सच बताया तो गुड्डू के चेहरे का रंग उड़ गया। शगुन ने 500 का नोट गुड्डू की जेब में डाला और वहां से जाने लगी। जाते जाते शगुन रुकी और पलटकर कहा, अगर इंसान के मन में छल कपट ना हो तो महादेव हमेशा उसकी मदद करते हैं। शगुन की बात सुनकर गुड्डू ने नजरें नीची कर ली। शगुन वहां से चली गई। गुड्डू को बहुत बुरा लग रहा था। ये सब पिंकी की सुझाई चाल थी
जिसकी वजह से गुड्डू शगुन की नजरों में हर रोज गिरता जा रहा था। थोड़ी देर बाद गुड्डू भी वहां से चला गया। रोशनी के घर में मेहमानों की भीड़ लगी थी। रोशनी भी बहुत खुश थी। दोपहर में वह अपनी शादी का जोड़ा लेकर शगुन के पास आई और उसे दिखाते हुए कहा, शगुन भाभी देखो ना कैसा है हमारा जोड़ा। बहुत खूबसूरत है, शगुन ने लहंगा देखते हुए कहा, जो कि लाल रंग का था। हमें समझ नहीं आ रहा हम इस पर कौन सी ज्वेलरी पहने, रोशनी ने कहा। रोशनी, जो ज्वेलरी पूजा ने पहनी थी ना अपनी शादी में, तुम वो पहनो, अच्छी लगेगी। वेदी ने चाय का एक कप रोशनी और दूसरा कप शगुन की ओर बढ़ाकर कहा, नहीं वो तो पूजा पहन चुकी, हमें कुछ नया चाहिए। शगुन भाभी आप कुछ बताओ ना, रोशनी ने कहा। आप ग्रीन शर्ट ज्वेलरी पहनिए, अच्छी लगेगी, शगुन ने कहा तो रोशनी खुश हो गई और कहा, हाँ ये ठीक रहेगा, थैंक यू भाभी। शगुन और रोशनी बैठकर बातें करती रही और वेदी अपने कमरे में चली आई। शाम में मिश्रा जी घर आए तो उन्होंने आते ही गुड्डू के बारे में पूछा, लेकिन गुड्डू तो घर में था ही नहीं। मिश्रा जी का चेहरा देखकर ही सब समझ गए कि फिर से गुड्डू ने कुछ गड़बड़ की है। शगुन खामोश खड़ी थी तो वेदी ने उसके पास आकर धीरे से कहा, जरूर भैया ने फिर से कोई कांड किया होगा, वरना पिताजी इतना गुस्सा नहीं होते। वेदी जरा फोन लगाकर बुलाओ लाड साहब को घर, मिश्रा जी ने कहा। जी पिताजी, कहकर वेदी अंदर से अपना फोन लेकर आई और गुड्डू को फोन लगाकर तुरंत घर आने को कहा। कुछ ही देर बाद गुड्डू मिश्रा जी के सामने खड़ा था। मिश्रा जी गुड्डू को घूरे जा रहे थे और लगातार अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे। गुड्डू अंदर ही अंदर सारे किए कांड याद कर रहा था। कुछ देर बाद मिश्रा जी ने कहा, हाँ तो बेटा सुना है तुम्हारा रिजल्ट आ गया है। गुड्डू ने जैसे ही रिजल्ट का नाम सुना उसे याद आया कि वो तो कल शाम ही आ चुका था, लेकिन जैसा कि गुड्डू को यकीन था पिछले साल की तरह इस साल भी वह पास नहीं होगा, सोचकर ही उसने रिजल्ट नहीं निकलवाया। गुड्डू को जैसे सांप सूंघ गया, वह चुपचाप खड़ा रहा। पहले तो सिर्फ घर वालों के सामने उसकी बेइज्जती होती थी, अब शगुन के सामने भी होगी सोचकर ही उसे बुरा लग रहा था। गुड्डू को खामोश देखकर मिश्रा जी ने कहा, बोलते काहे नहीं हो, मुंह में दही जमा लिए हो का? तुम्हारा रिजल्ट हमारे पास है, सुबह ही तुम्हारे मार्ट साहब देकर गए हैं, सुनाए सबको। गुड्डू ने मिश्रा जी से आंखों ही आंखों में रिजल्ट ना सुनाने का निवेदन किया, लेकिन मिश्रा जी तो ठहरे मिश्रा जी। उन्होंने जेब से प्रिंटेड रिजल्ट निकाला और सुनाने लगे। हिंदी में 20, अंग्रेजी में 12, राजनीतिक विज्ञान में 7.5, इतिहास में 16 और भूगोल में 6। मतलब कुल मिलाकर इस बार भी तुम फेल हो चुके हो गुड्डू मिश्रा। पिताजी हम तो पहले ही कह रहे थे कि हमें नहीं पढ़ना, गुड्डू ने जैसे ही कहा मिश्रा जी ने गुस्से से देखा और कहा, नहीं पढ़ना तो क्या करोगे, जिंदगी भर का ऐसे ही घूमना है। इट्ठो बात सुन लो गुड्डू, पहले तुम थे खुले सांड, जैसे चाहे जहां चाहे घूम लिया करते थे, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और जिम्मेदारियां बढ़ चुकी है। तुम्हारी उम्र के लौंडे कहां से कहां पहुंच गए और तुम हो के अभी तक इम्तिहान दिए जा रहे हो। गुड्डू चुपचाप सुनता रहा, लेकिन शगुन को गुड्डू के लिए ये सब सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था। वह वहां से चली गई। ये देखकर मिश्राइन ने कहा, बहुरिया के सामने तो कम से कम मत डांटिए गुड्डू को, वो क्या सोचेगी। हमारी मत्ती मारी गई थी मिश्राइन, जो इतने अच्छे घर की लड़की का ब्याह इसके साथ करवाए। अपनी जिंदगी की तो लंका लगाई रखी है इन्होंने, साथ साथ अब उनकी भी लगाएंगे। हम पूछते हैं आखिर तुम चाहते का हो? ना ढंग से तुमको पढ़ना है, ना ढंग से तुमको शोरूम जाना है, आवारा गर्दी करी हो बस, मिश्रा जी ने गुस्से से कहा। गुड्डू अब भी चुप था। मिश्रा जी को और गुस्सा आ गया तो वे अपनी जगह से उठे और मिश्राइन से कहा, आज रात का खाना नहीं देना है इनको, एक ही बेटा पैदा किए रहे, वो भी नालायक निकला। मिश्रा जी चले गए तो मिश्राइन गुड्डू के पास आई और कहा, देख गुड्डुआ, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। कानपुर में बहुत ही इज्जत है तुम्हारे पिताजी की, उसे ऐसे तो मत उछालो। कल से तुम रोज शोरूम जाओगे और काम सीखोगे। आज पहली बार तुमको तुम्हारी दुल्हन के सामने डांटे हैं और ये बात हमको बिल्कुल पसंद नहीं आई। जाओ ऊपर जाओ। गुड्डू मुंह लटकाकर ऊपर चला आया। कमरे में शगुन थी और धुले हुए कपड़े समेट कर रख रही थी। गुड्डू बहुत शर्मिंदा था, उसने सुबह जो किया उससे और दूसरा मिश्रा जी की डांट से। वह चुपचाप आकर बिस्तर के कोने पर बैठ गया।
शगुन ने देखा तो गुड्डू से कुछ ही दूर दूसरे कोने पर आ बैठी और बिना गुड्डू की ओर देखे कहा, पापा जी ने आपसे जो कुछ भी कहा उनकी बातों का बुरा मत मानिए, उन्होंने आपके भले के लिए ही कहा है। हम पिताजी की बात का कभी बुरा नहीं मानते, उल्टा जब तक हम उनकी डांट ना सुन ले हमारा दिन ही पूरा नहीं होता। गुड्डू ने गर्दन झुकाए नाखूनों को कुरेदते हुए कहा। आपसे एक बात पूछे? शगुन ने कहा। पूछो। गुड्डू ने नजरें नीचे किए हुए कहा। आप ये सब क्यों करते हैं? मेरा मतलब पढ़ाई नहीं करना, शोरूम नहीं जाना, और आज सुबह जो किया वो आप ये सब खुद से करते हैं या कोई करवाता है आपसे? शगुन ने कहा। का मतलब? गुड्डू ने शगुन की ओर देखकर कहा। मतलब ये कि आप वैसे बिल्कुल नहीं हैं जैसे आप सबके सामने होते हैं। आप मेहनती हैं ये मैंने देखा है, आपको लोगों की परवाह है ये भी देखा है, फिर ये सब करके आप सबकी नजरों में बुरे क्यों बन रहे हैं? शगुन ने सहजता से कहा तो गुड्डू से देखता ही रह गया। आज से पहले शायद किसी ने उसे इस तरह से बात नहीं की थी। गुड्डू को खामोश अपनी ओर देखते पाकर शगुन सामने देखने लगी और कहा, मैं जानती हूं आप मुझे पसंद नहीं करते, मुझसे बात नहीं करना चाहते, पर ये मैं कभी नहीं चाहूंगी कि कोई इस तरह आप पर गुस्सा करे। जिंदगी में सबको सब हासिल नहीं होता है गुड्डू जी, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। पापा जी अपनी जगह सही है, उन्होंने जो इज्जत और नाम कमाया है आगे चलकर उसे आपको बनाए रखना है। हम सब समझते हैं, पर क्या करें, पिताजी को हमेशा हमें ही गलत लगते हैं। हम जब भी कुछ अच्छा करने जाते हैं कुछ गड़बड़ होती है और बिल फटता है हमारे नाम पर। ऐसा नहीं है कि हमें बुरा नहीं लगता, पर क्या करें, हम नहीं बन पा रहे हैं वैसे जैसे पिताजी चाहते हैं। गुड्डू ने पहली बार शगुन के सामने अपनी दिल की बात शेयर की। तो मत बनिए वैसा, लेकिन कम से कम खुद को एक जिम्मेदार इंसान तो बना सकते हैं आप, और हमें पूरा भरोसा है आप कर लेंगे, शगुन ने कहा। गुड्डू ने शगुन की ओर देखा, उसे शगुन की आंखों में अपने लिए विश्वास नजर आ रहा था। घर में पहला सदस्य शगुन थी जिसने आज गुड्डू के लिए विश्वास दिखाया था। शगुन की नजरें गुड्डू से मिली तो गुड्डू का दिल धड़क उठा और फिर वो सामने देखते हुए कहने लगा, सुबह के लिए सॉरी, इट्स ओके। शगुन ने कहा तो गुड्डू कुछ देर खामोश बैठा रहा और फिर उठकर कमरे से बाहर चला गया। शगुन भी वापस अपने काम में लग गई। शगुन से बातें करने के बाद गुड्डू का मन थोड़ा हल्का हो चुका था। रोशनी के पापा ने गुड्डू को कुछ काम बताया तो उसके बाद देर रात ही वह घर लौट सका। गुड्डू इतना थक चुका था कि उसने खाना भी नहीं खाया और कमरे में चला आया। शगुन सो चुकी थी। गुड्डू ने एक नजर उसे देखा और आकर बिस्तर पर लेट गया। उसे सोते ही नींद आ गई। आधी रात में गुड्डू की आंख खुली, उसे भूख लगी थी। गुड्डू उठा और नीचे चला आया। किचन में देखा फ्रिज में खाना रखा हुआ था। गुड्डू ने खाना निकाला लेकिन ठंडा हो चुका था। उसने उसे गर्म किया। गर्म करते हुए कई बार उसकी उंगलियां भी जली। गुड्डू ने खाना गर्म करके प्लेट में डाला और वहीं किचन के प्लेटफॉर्म से सटकर नीचे बैठकर खाने लगा। खाते खाते ही उसे नींद आने लगी और गुड्डू वहीं सो गया। सुबह शगुन की नींद खुली तो उसने देखा गुड्डू कमरे में नहीं है। वह नीचे आई, किचन का दरवाजा खुला देखा तो अंदर चली आई और अंदर का नजारा देखकर मुस्कुरा उठी। गुड्डू बड़े आराम से किचन में सो रहा था। शगुन गुड्डू के पास आई। नींद के कारण गुड्डू की गर्दन जैसे ही साइड में लुढ़की। शगुन ने अपना हाथ आगे करके उसे संभाल लिया। गुड्डू नींद में था और शगुन उसे प्यार से देखे जा रही थी, जैसे उसकी आंखें गुड्डू से कह रही हो, हम आपको हर हाल में संभाल लेंगे गुड्डू जी। तो दोस्तों ये था मनमर्जियां भाग 49। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मनमर्जियां मेरे और हमारी प्यारी सी शगुन के साथ। बाय बाय।